अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स के लिहाज से वर्ब वॉइस का टॉपिक को, और इस वीडियो में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये बात मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनका जो यूज़ है ये मॉडल वर्ब्स के अंदर नहीं आता, लेकिन चूँकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो आम सेंटेंसेस की निस्बत या आम जो हमारे टेंसेस हैं दूसरे उनकी निस्बत डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर इनका होता है, इसलिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं इनका जो कन्वर्जन है एक्टिव से पैसिव वॉइस वाला, इसे हम मॉडल वर्ब्स के साथ ही स्टडी कर रहे हैं। लेकिन साथ स्टडी करने का मतलब ये नहीं है कि आपने ये समझ लेना है कि इम्पेरेटिव मूड के अंदर अगर कोई वर्ब यूज़ हुआ है तो वो आपका मॉडल वर्ब है, ऐसा नहीं है। ये जस्ट डिफरेंट होने की वजह से, दूसरे सेंटेंसेस से डिफरेंट होने की वजह से हमने इसे मॉडल वर्ब के साथ इसको समझ रहे हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी आम सेंटेंसेस की निस्बत डिफरेंट होता है, इसका भी डिफरेंट है, तो हम इसको इकट्ठा ही स्टडी कर लें। जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये ऐसे फिक्रात होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर किसी ऑर्डर यानी किसी हुक्म, कोई रिक्वेस्ट है या कोई नसीहत है, कोई एडवाइस है, तो इस तरह की जो बात होती है उसको एक्सप्रेस किया जाता है जिन सेंटेंसेस के अंदर, उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो है उसका फार्मूला आपने ये याद रख लेना है। आप इस फार्मूले को याद रख लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, इनका जो पैसिव का फार्मूला है उसमें हमने स्टार्ट में लेट लिखना है। लेट तमाम तरह के आपका जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है जब भी आपने उन्हें पैसिव में कन्वर्ट करना है तो स्टार्ट में लेट होगा, उसके बाद आपका डेफिनेटली ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका साथ बी होगा और पास्ट पार्टिसिपल होगा। ये आपका स्ट्रक्चर है और इसे आपने याद रखना है। और जब आपने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट और बी इन दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा। आपको पता है कि जो नॉट है ये जो वो बी है उससे पहले ही आता होता है, तो बी से पहले नॉट आ जाएगा। ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर का फार्मूला है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का इंट्रोगेटिव ना होता है ना ये बन सकता है, क्योंकि इसमें तो हम किसी को हुक्म दे रहे हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को कोई नसीहत कर रहे हैं, तो इसमें इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसकी कोई सेंस नहीं बनती। जी, तो अभी हम इनका एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में कन्वर्जन देख लेते हैं। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है, ये आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। तो यहाँ पे आप उसी तरह जैसे हमने देखा है, पहले लेट आएगा, आप दी डोर, ये ऑब्जेक्ट है, ये आ गया, साथ में बी हो गया और साथ में पास्ट पार्टिसिपल ओपन से हमने ओपन बना दिया। बाकी तमाम सेंटेंसेस में भी ऐसे ही है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। लेट द डोर बी ओपन्ड, दरवाजे को खुलने दें। क्लोज द विंडो, विंडो को बंद करें। लेट द विंडो बी क्लोज, विंडो को बंद होने दें। डू योर जॉब, अपना काम करें। लेट योर जॉब बी डन, अपना काम होने दें। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करें। लेट द पुअर बी हेल्प, गरीबों की मदद होने दें। डू नॉट वेस्ट द मनी, पैसे को ज़ाया मत करें। लेट द मनी नॉट बी वेस्टेड, पैसे को ज़ाया मत होने दें। डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलें। लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप कह सकते हैं इसको इस तरह से आप। डू नॉट टेल अ लाई, लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड, झूठ ना बोलने देंगे, झूठ नहीं बोलना चाहिए। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत कीजिए। लेट अ नॉइज नॉट बी मेड, शोर नहीं होना चाहिए। या इसको आप कह सकते हैं डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोले। लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप इसको इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर कर रहा हूँ, डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोले। लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड, झूठ नहीं बोला जाना चाहिए, झूठ नहीं बोला जाना चाहिए। डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत कीजिए। लेट अ नॉइज नॉट बी मेड, शोर नहीं होना चाहिए। जैसे हम क्लास से बाहर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो अब तंबीह करते हैं कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए, तो उसमें आप इस तरह से यूज़ करेंगे, लेट अ नॉइज नॉट बी मेड। डू नॉट ब्रेक दिस टॉय, इस खिलौने को मत तोड़ें। लेट दिस टॉय नॉट बी ब्रोकन, इस खिलौने को मत टूटने दें।